अवैध रेत खनन और परिवहन मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 रेत कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया और ये कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं है। 1 अरब 36 करोड़ 41 लाख 35 हजार का जुर्माना है। 5 कारोबारियों पर 36 लाख 40 हजार 900 का जुर्माना लगाया गया है। यानी 1 अरब से ज्यादा का जुर्माना इन पर लगाया गया है। जिस तरह से ये अवैध खनन कर रहे थे, ये भी छोटी रकम लग रही है, क्योंकि हमारी नदियों को खत्म करने पर ये आमादा है। जो जीवन दायिनी नदियां होती हैं, उसे अपने फायदे के चक्कर में ये खत्म करने पर ये सभी आमादा हो गए हैं। ये जो अवैध उत्खनन के प्रकरण थे, रेत ठेकेदारों से अलग लोग थे जो अवैध क्षेत्रों में उत्खनन कर रहे थे, जिनकी मशीनें जब्त की गई है और उन पर FIR की गई है। इसमें रेत ठेकेदार के स्वीकृत क्षेत्र या उससे अगल बगल के क्षेत्र नहीं है। विगत समय में 14 और 15 मई को, और उसके बाद पुलिस विभाग और हम लोगों ने सबने, SP साहब ने, माइनिंग डिपार्टमेंट में सबने सभी विभागों ने मिलकर परस्पर रेत के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयाँ की, जिसमें अनेक प्रकरण दर्ज हुए हैं। पिछले 40 दिनों से IBC24 लगातार एक मुहिम चला रहा था अवैध रेत खनन के बारे में, और लगातार हमारी मंशा थी कि इन पर लगाम लगाया जाए। शहडोल कांड के बाद से ही नंद किशोर पवार हमारे साथ जुड़े हैं। नंद किशोर पवार, CM के निर्देश के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है, और मुझे तो लगता है कि ये अब तक के इतिहास में इतना बड़ा जुर्माना किसी पर नहीं लगाया गया। कुल कितने लोगों को इस जुर्माने की राशि चुकानी होगी, कितने दिनों में चुकानी होगी, और इन लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से जुर्माना लगाया गया, बताइए जरा, मध्य प्रदेश की जनता सुने तो। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद जिस तरह से जिला कलेक्टर सख्त हुए थे और जिला कलेक्टर ने ताबड़तोड़ इस तरह की कार्रवाई की थी, जिसमें 2 जो बड़े रेत माफिया था, इन पर 1 अरब 36 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं जो 5 रेत माफिया थे, इन पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में सबसे बड़े रेत के कारोबारी, जिनका नाम 2 का नाम लिया जा रहा है, जिसमें अरशद और रिंकू राठौर है, ये 2 बड़े कारोबारी थे जिन्होंने बैतूल जिले की जो बड़ी बड़ी नदियां थी, जो रेत के लिए जानी मानी जाती थी, इन पूरी नदियों को पूरी तरह से छन्नी करके रख दिया था। ये कहा जा सकता था कि यहाँ से जो रेत है, बैतूल जिले से महाराष्ट्र और अन्य दूसरे प्रदेशों की ओर भी यहाँ से रेत भेजी जा रही थी। इतने बड़े पैमाने पर ये सब पूरा काम किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कुछ पहले लापरवाही रही, जिसकी वजह से अभी तक इन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। लेकिन CM के सख्त होने के बाद में बैतूल कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक खनिज विभाग और तमाम अमले के साथ में जिस तरह देर रात में ये रेत डाली, और रेत डालने के बाद पूरा आकलन लगा करके तुरंत उस सारे पूरे मसले की अपर कलेक्टर ने हियरिंग की और पूरा जुर्माना अभिरूपित किया है। ये जुर्माना, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 दिनों के अंदर में इनको जमा करना पड़ेगा। अगर ये 9 दिनों के अंदर जो जमा नहीं करते हैं, तो जो 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया, इनमें जो मुख्य मतलब रेत कारोबारी थे, इसमें अरशद और रिंकू राठौर, इन दोनों को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। अगर इन्हें हाईकोर्ट में अपील भी करनी पड़ेगी, तो ये कहा जा रहा है कि 10% की राशि, यानी मतलब ये कहा जाए 13 करोड़ रुपए की राशि इन्हें पहले जमा करनी पड़ेगी, तब इनकी अपील मतलब वहां पर ये आवेदन कर सकते हैं। तो अब इतनी बड़ी राशि कैसे जमा करेंगे और क्या कुछ इस पूरे मसले पर हो पाएगा, ये तो आने वाला ये बताएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये 9 दिनों के अंदर अगर ये राशि जमा नहीं करते हैं, तो इनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी जिला प्रशासन करेगा। और ये बहुत अच्छा होगा, अगर इनकी संपत्ति कुर्क होगी तो बहुत अच्छा होगा। और कैसे जमा करेंगे, ये हमारा कंसर्न नहीं है नंद किशोर पवार। इन्होंने हमारी नदियों को, जीवनदानी नदियों को छलनी किया है, उसकी दिशा बदली है, तो इनके साथ यही सलूक होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा प्रशासन ने किया है। CM डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा होनी चाहिए, उन्होंने बहुत बेहतरीन निर्णय लिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।